नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज जो है सीजीएल प्री का एग्ज़ाम है। चलिए हम कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका रिएक्शन आज के पेपर का कैसा रहा। अच्छा था पेपर पिछले साल से काफ़ी इजी लगा, इजी टू मॉडरेट था। बाकी सारा सेक्शन ठीक ही था। कैसा लगा क्वालिफाइंग नेचर का पहला बार प्रीलिम्स हुआ? ये मेरा पहला था और अच्छा अटैम्प्ट था। हम लगभग 74 अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी जैसा मेरा प्रीवियस ईयर के पेपर में 90% रहता था वैसा ही रहेगा। मैथ्स के सवाल कैसे रहे? मैथ्स बहुत ईजी था। एक दो क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थे, उनको आपको मिनिमाइज करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो। एंड रीजनिंग? रीजनिंग बहुत आसान था। पिछले साल का हम प्रीवियस ईयर जितना लगाए थे उससे बहुत आसान था। इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश भी एकदम मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट। जीके में जो करंट के सवाल आ रहे हैं वो कैसे हैं? जीके अगर आप करंट पिछले 6 महीने का किए होंगे तो लगभग उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। बस 6 महीने का करंट ज़्यादा था, आर्य समाज वगैरह एंशिएंट हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन थे, बाकी ठीक था। साइंस सेक्शन से सवाल है? साइंस से भी थे, एक दो था, कंबसन से था, फिजिक्स से एक दो क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे? जी, प्रीवियस ईयर से आसान ही लगा। आसान लगा? आसान। मॉक लगाए थे उसके कंपैरिजन में? हाँ, मॉक के कंपैरिजन में मॉक तो मतलब अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो उससे आसान था। बाकी मॉक तो हमेशा कभी हार्ड आता है, कभी इजी आता है, तो मॉक के कंपैरिजन में बहुत आसान था। लास्ट सवाल, सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट 74 में 64 तो ज़रूर होगा। 64? जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तरह सर पेपर अच्छा था। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? मेरा तो वही 80 का राउंड था। 80 कह रहा हूँ। पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा एप्टीट्यूड में थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी ओवरऑल आसान था। पेपर का मतलब बदलाव कुछ आया है क्वालिफाइंग की नेचर होने की वजह से? थोड़ा सा रीजनिंग में चेंज हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब नहीं पूछा है इसमें सारा। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस ईजी था, मतलब अगर पढ़ा हुआ है तो। करंट अफेयर सेक्शन से कितने सवाल होंगे? 25 में करीबन 12 तो होंगे। कब के होंगे? पूरा एक साल पुराना या फिर रिसेंट का है? हाँ, लास्ट 1 ईयर के अंदर का। लास्ट 1 ईयर का। इंग्लिश सेक्शन आपको कैसा लगा? इंग्लिश सेक्शन काफ़ी ईजी था। आपके अकॉर्डिंग सवाल देखते हुए कितने सवाल किए जा सकते हैं? अगर टाइम मैनेजमेंट और बेटर होता तो थोड़ा सा एप्टीट्यूड पार्ट में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी सब आसान है। 80 तो होना ही चाहिए। 80 होना चाहिए। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा पेपर गया। कितने अटेम्प्ट किए आप? हम 88 अटेम्प्ट किए। 88 हैं। पहला बार प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा था। और जीएस का क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अच्छा, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा था जो टाइम लेने वाला था, और इंग्लिश भी बहुत आसान था। पैटर्न में कुछ बदलाव दिखा क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से? हाँ, कुछ बताओ था, एडवांस का सेक्शन ज़्यादा था, ट्रिगो का क्वेश्चन था, और जीएस का करंट अफेयर भी था, 2022 का ही था, सारा चीज था। इंग्लिश में किस किस सेक्शन से सवाल पूछे गए थे? एंटोसाइन में बहुत था, फिलिंग द बैलेंस था, और पजल से था, एक आध था क्वेश्चन था, और फिलिंग द बैलेंस ज़्यादा था क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। मैथ्स में एडवांस कितना है? एडवांस ट्रिगो 4 से 5 था, ट्रिगो था, और एडवांस में मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, और इससे था मैंने कैलकुलेटिव 2-3 क्वेश्चन बहुत हार्ड था जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, बाकी क्वेश्चन सब सबसे इजी सेक्शन कौन सा है? जीएस था। और सबसे हार्ड? मैथ में हमको ज़्यादा मैथ हार्ड लगा, लेकिन मैथ भी बनने लायक था। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार का पेपर कैसा है? प्रीवियस ईयर से उसमें क्वेश्चन नहीं था, नहीं था, सबसे इजी है या टफ है? ईजी था, इजी है। ईजी था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? 80 प्लस ही सब स्टूडेंट मारना होगा। 80 प्लस? हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कैसा रहा मैम पेपर? ठीक था। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? 73। 73। मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स ठीक था। मैं ज़्यादा मतलब तैयारी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैं करके नहीं गई थी, ट्रिग्नोमेट्री से थे काफ़ी क्वेश्चंस। और इंग्लिश सेक्शन का कैसा रहा? इंग्लिश तो बहुत अच्छा था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट कितना होगा? 75 से 80 के बीच में। पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सॉरी? पहली बार जो प्रीलिम्स एसएससी का क्वालिफाइंग नेचर का है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, मतलब पैटर्न तो ठीक ही था, और अब देखना है कैसा होता है। तो इससे पहले आपने एसएससी सीजीएल दिया है? नहीं नहीं। नहीं। हाँ, अच्छा, इंग्लिश सेक्शन के सवाल कैसे लगे? इंग्लिश तो बहुत ईजी था, और रीजनिंग? रीजनिंग भी ईजी था। करंट अफेयर के सवाल आपको मतलब रिसेंट के थे या फिर पुराने थे? नहीं, रीसेंट थे और ज़्यादा भी नहीं थे। स्टैटिक भी था, करंट भी था, तो ज़्यादा टफ नहीं था। ओवरऑल पेपर कैसा है? पेपर इजी से मॉडरेट था। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कैसा हुआ? अच्छा गया एग्जाम? कितने अटेम्प्ट रहे आपके?
अटेम्प्ट गया 82। मैथ्स में मैथ्स में 18। सबसे मुश्किल कौन सा सेक्शन लगा? मुश्किल तो कोई नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था। आप इससे पहले तो सीजीएल दिए ही होंगे। जी बिल्कुल। पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, हाउ द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था कि पेपर के जो लेवल था वो थोड़ा सा मीडियम था और बाकी सब पेपर फेयर था। कुछ पैटर्न, कुछ चेंजेस दिखे? जी नहीं, कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं था, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। जी करंट अफेयर रिसेंट के हैं या पुराने? नहीं, रिसेंट है। करंट अफेयर्स जुलाई जून के अभी है। ऑन एन एवरेज कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है सवाल देखते हुए? 80 to 85। जी ओके, ऑल थैंक यू। रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर। ये वाला जो स्लॉट था फर्स्ट वाला बहुत इजी पेपर आया था इसमें तो। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? हाँ करीबन 75 अटेम्प्ट किया है मैंने। मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैथ में मैंने 20+ अटेम्प्ट किया है। सबसे आसान सेक्शन कौन सा लगा? मुझे तो सब आसान, इनफैक्ट तो जो जीएस पेपर था वही बहुत इजी था। सबसे आसान मुझे इंग्लिश लगा, फिर रीजनिंग बहुत सब इजी था इस बार मुझे लगा। इससे पहले सीजीएल आपने दिया है? इससे पहले नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट था और पेपर मुझे जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी आसान लगा मुझे पेपर। ये पेपर तो अच्छा लगा। आप तो लगाए होंगे। हाँ हाँ काफ़ी लगा। उसके कंपैरिजन में पेपर कैसा है? उससे कंपेरिजन ही बता रहा हूँ, इजी लगा मुझे उसके कंपेरिजन में। इजी लगा। उसके हाँ सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना होगा? मेरा एक्यूरेसी मोर देन 90% हमेशा रहा है मॉक में भी, तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस है इस बार। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपडेट्स एंड रिव्यू रहा। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।